हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भावार्थ लेखन। ठीक है ना। तो आज समझेंगे कि भावार्थ लेखन किसे कहते हैं और देखेंगे कि कैसे कैसे भावार्थ लेखन होता है। ठीक है ना। तो लर्न विद कवि 26 मेरे चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और यहाँ मोबाइल नंबर दिए हैं जो व्हाट्सएप और कॉल दोनों उपलब्ध है। इसलिए दिए हैं कि आप लोगों को कोई भी समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड तो अपना सुझाव इस पे दे सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। भावार्थ लेखन किसे कहते हैं। ठीक है, तो भावार्थ लेखन किसे कहते हैं तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे। इसके बाद ये समझ में आएगा कि भावार्थ लेखन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हिंदी के प्रश्न हैं। ठीक है ना। हिंदी के जब पेपर होता है तो उसमें आता है भावार्थ लिखने के लिए, संक्षेपण करने के लिए। तो भावार्थ लेखन आज हम सिखाएंगे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन सीखेंगे, समझेंगे कि भावार्थ लेखन किसे कहते हैं। ठीक है, तो भावार्थ लेखन किसे कहते हैं, किसी गद्यांश, पद्यांश, गद्यांश यानी क्या, गद्यांश यानी कहानी, पद्यांश कविता। ठीक है, किसी कहानी या कविता या कथन, कथन यानी कुछ भी कथन हो सकता है, जैसे कोई लेख उठाइए या निबंध उठाइए। ठीक है, तो कथन के मूल भाव यानी मुख्य विचार को सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में प्रस्तुत करना भावार्थ लेखन कहलाता है। ठीक है, क्या क्या बोला कि किसी गद्यांश या पद्यांश, किसी गद्यांश या पद्यांश या कथन के मूल भाव यानी मुख्य विचार को सरल यानी शॉर्टकट, आसान भाषा में, स्पष्ट यानी समझ में आना चाहिए कि हाँ हम क्या चीज लिखे हैं, और संक्षिप्त मतलब छोटा भाषा में प्रस्तुत करना भावार्थ लेखन कहलाता है। इसमें मूल रचना का सार और भाव सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है ना। इसमें मूल रचना का सार क्या है, इसमें मूल रचना का सार यानी जो बात कहना है उसको सटीक रूप से सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाता। ठीक है, आगे समझेंगे। एक दूसरे डेफिनेशन लिए हैं, शॉर्टकट डेफिनेशन, कि किसी गद्यांश या पद्यांश के मुख्य भाव को सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही भावार्थ लेखन कहलाता है। ठीक है, भावार्थ लेखन के लिए आवश्यक निर्देश। तो भावार्थ लेखन के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या है इसको समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि भावार्थ लेखन कैसे लिखना है। ठीक है, मूल भाव को ध्यान पूर्वक पढ़ें। जो भी दिया रहेगा कथन, जो भी कथन दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो उसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य विचारों को ही लिखेंगे। जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसको हाईलाइट भी कर देंगे हल्का पेन से। ठीक है, हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे मुख्य विचारों को हाईलाइट कर सकते हैं। भाषा सरल, स्पष्ट और सहज रखें। ठीक है, जब हम भावार्थ लिखेंगे तो भाषा सरल, स्पष्ट और सहज रखेंगे। ठीक है, स्पष्ट और सहज मतलब समझने के लायक रखेंगे। अनावश्यक विवरण, उदाहरण या अलंकरण न जोड़े। ठीक है, अनावश्यक विवरण, उदाहरण या अलंकरण ये सब नहीं जोड़ना है। जो किताब में दिया हुआ है उसी में से शब्द को उठाना है, उसी में से भाषा को उठाना है। 5 नंबर, भावार्थ अपने शब्दों में ही लिखे। ठीक है, भावार्थ अपने शब्दों में ही लिखे। कहने का मतलब हुआ कि जो हम पढ़े हैं, जो भी भाव दिया था, जो भी भावार्थ दिया था उसको यहाँ जो भी सारांश दिया था, कथन दिया है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पढ़ने के बाद वो लगभग हमारे दिमाग में मोटा मोटी अपने शब्दों में बात अट जाता है, तो उसी चीज को लिखेंगे वहाँ। ठीक है, मूल रचना या आ से न बदले। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसी में से शॉर्टकट निकाल करके लिखेंगे, अपने से कुछ नहीं उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, भावार्थ संक्षिप्त लेकिन पूर्ण होना चाहिए। कहने का अर्थ हुआ कि भावार्थ शॉर्टकट में होना चाहिए लेकिन कंप्लीट सेंस देना चाहिए, कंप्लीट अर्थ देना चाहिए। ठीक है, व्याकरण और वर्तनी का ध्यान रखेंगे। जब स्टेटमेंट लिखेंगे, शॉर्टकट स्टेटमेंट से भावार्थ लिखेंगे तो उस व्याकरण और वर्तनी शुद्ध लिखेंगे। ये नहीं कि कोई वर्तनी उसमें कुछ और दिया है, आपने से कुछ और लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक मूल पदांश लिए हैं। ठीक है, मूल पदांश लिए, गद्यांश हो सकता है, पद्यांश हो सकता है। तो मूल जैसे पदांश यहाँ लिए हैं, तो मूल पदांश लिए ना, तो ये रहा कविता का लाइन है, तो उस लाइन में से 2 लाइन को उठाया गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका भावार्थ क्या होना चाहिए? इसका भावार्थ होना चाहिए कि दूसरों का भला करना सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, परहित मतलब दूसरा होता है, परहित मतलब दूसरा होता है, तो दूसरों का भला करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य को सदैव परोपकार करना चाहिए तथा किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये शॉर्टकट हुआ। ठीक है, भावार्थ अगर इसको और सजा करके लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये हुआ हमारा पद्यांश, ये पद्यांश हुआ हमारा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इसका भावार्थ लिखेंगे कवि के अनुसार दूसरों का भला करना सबसे बड़ा धर्म है। देखिए अब यहाँ थोड़ा इसको सुंदर से सजा करके लिख रहे हैं। तो कवि के अनुसार दूसरों का भला करना सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को सदैव परोपकार की भावना रखनी चाहिए और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, इसके विपरीत किसी को कष्ट पहुंचाना या दुख देना सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे दूसरों का कल्याण हो तथा किसी को भी दुख न पहुंचे। देखिए दोनों में अंतर है ना, ये ज़्यादा शॉर्टकट है, ये ज़्यादा शॉर्टकट 3 लाइन में ही खत्म हो गया भावार्थ। और इसके लिए कितना लाइन दिया गया? 2, 4, 6 लाइन दिया गया। इसको सजा करके लिखा गया, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा लाइन में हुआ। तो सही दोनों है। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। एक यहाँ और लिए पद्यांश, ये कह रहा है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, ये बड़ा सभी लोग जानता है। ठीक है, इसलिए इसको उठाएं। इसका भावार्थ होना चाहिए, कवि रहीम इन पंक्तियों में पानी, अर्थात पानी का मतलब यहाँ क्या? पानी, वो जल, पीने वाला जल नहीं। पानी का यहाँ मतलब दे रहा है सम्मान, विनम्रता और महत्व। ठीक है, कवि रहीम इन पंक्तियों में पानी अर्थात सम्मान, विनम्रता और महत्व की बात करते हैं। वे कहते हैं कि पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है। जिस प्रकार पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना अपना महत्व खो देते हैं, उसी प्रकार सम्मान और मर्यादा के बिना मनुष्य का जीवन भी मूल्यहीन हो जाता है। इसीलिए हमें अपने स्वाभिमान, प्रतिष्ठा और विनम्रता को बनाए रखना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि कवि रहीम इन पंक्तियों में पानी, देखिए यहाँ पानी का मतलब क्या कहा जा रहा है? वे कहते हैं कि पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है। ये तो सत्य है। जिस प्रकार पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना अपना महत्व खो देते हैं, जैसे मोती को रहने के लिए पानी चाहिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, चूना का अपना कलर लाना है तो उसको भी पानी चाहिए, तभी चूना अपना कलर दे सकता है। उसी प्रकार सम्मान और मर्यादा, यहाँ पानी का मतलब ये भी हुआ और इस पानी का मतलब इंसान के मान, सम्मान और मर्यादा की बात कर रहा है कि उसी प्रकार सम्मान और मर्यादा के बिना मनुष्य का जीवन भी मूल्यहीन हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें स्वाभिमान, प्रतिष्ठा और विनम्रता को बनाए रखना चाहिए। आशा है आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब यहाँ एक और देखेंगे, मूल गद्यांश। वो कविता था और ये कहानी लेंगे। ठीक है, वो कविता था और ये कहानी है। मूल गद्यांश, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, समय के सदुपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ नष्ट करता है वह बाद में पछताता है। समय एक बार निकल जाने पर वापस नहीं आता। तो देखिए इसको पढ़े तो कुछ ऐसा बात है जो दिमाग में अट गया ना, एक बार में नहीं अटा, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, ये समझ में आ जाएगा और इसके बाद दिमाग में विचार चलने लगेगा कि हाँ हमको ये चीज़ लिखना है। आइए देखते हैं कैसे लिखना है। इस गद्यांश में समय के महत्व को बताया गया है। लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति समय का सही सदुपयोग करता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो लोग समय को व्यर्थ गंवा देते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। समय बहुत मूल्यवान है और एक बार बीत जाने पर वापस नहीं आता। इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और हर कार्य समय पर करना चाहिए। ये हुआ उसका भावार्थ। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए हैं आप लोग के लिए कि निम्नलिखित अवतरणों के भावार्थ लिखिए, ऐसे ही प्रश्न आता है और यहाँ दिया रहेगा
ये गद्यांश हो सकता है, पद्यांश हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई कथन स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये निम्नलिखित अवतरणों के भावार्थ लिखिए। तो यहाँ दिए, पुराणों में देखा गया है कि तप देवता भी करते हैं और राक्षस भी। ये तो सत्य बात है कि पुराणों में कहा गया है कि तपस्या देवता भी करते हैं और राक्षस भी करते हैं। जिस किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है, जिस किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है, तब किए बिना कोई चारा नहीं। अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आप भी तपस्या कर रहे हैं, अपना सुख स्वार्थ, घूमना फिरना, हित नाता सब छोड़ करके अपने घर में बंद होकर के एक कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी तपस्या कर रहे हैं, है ना। ये भी एक प्रकार की तपस्या, ठीक है। जिस किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है, तब किए बिना कोई चारा नहीं। इसमें उसकी नियत अगर सात्विक रही तो उसका और दुनिया का भला होता है। अगर उसकी नियत बुरी रही तो वह सारी दुनिया का भी नाश कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए हैं। यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस आसुरी तपस्या से दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी करता है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि पहले के पुराणों में देखा गया है कि तब देवता और राक्षस दोनों करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि देवता, पहले के ज़माने में देवता और राक्षस दोनों तपस्या करते थे। तो देवता जो हैं वो तपस्या करते थे तो लोगों की भलाई के लिए कुछ वरदान मांगते थे, लेकिन राक्षस जो है वो विनाश करने के लिए मांगते थे। तो इसी बात को यहाँ कहा गया है, ठीक है, कि इस असुरी तपस्या ने दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी भी करता है। जो दुरुपयोग कर रहा है वो स्वयं को नाश भी कर रहा है। ठीक है, अब इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए था, लेकिन हम यहाँ भावार्थ लिख दिए हैं ताकि समझ में आए कि कैसे लिखना है। भावार्थ लिखेंगे, इस गद्यांश में लेखक ने तपस्या, परिश्रम और इस गद्यांश में लेखक ने तपस्या, परिश्रम और साधन, तपस्या का मतलब क्या, परिश्रम और साधन के महत्व तथा उसके सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताया है। ठीक है, परिश्रम और साधना के जो फल मिल रहा है उसका सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताया है। लेखक कहता है कि पुराणों में देवता और राक्षस दोनों ही तपस्या करते थे, क्योंकि बिना परिश्रम के कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि किसी व्यक्ति की नियत अच्छी हो तो उसकी तपस्या से उसका तथा पूरे समाज का कल्याण होता है, लेकिन यदि उनकी नियत बुरी हो तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके संसार को हानि पहुंचाता है। लेखक आधुनिक युग का उदाहरण देते हुए बताता है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि और परिश्रम से एटम बम तथा हाइड्रोजन बम जैसे शक्तिशाली अस्त्र बनाए हैं। ये भी मानव की तपस्या का ही परिणाम है, परंतु ऐसी विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग दुनिया के लिए हानिकारक भी है। हाइड्रोजन बम बना, परमाणु बम बना, ये क्या है, एक प्रकार से विनाश भी है। मान लीजिए कि कोई देश अपने सुरक्षा के लिए बनाया, लेकिन वो अपने तो सुरक्षा कर सकता है, लेकिन यदि कोई देश पर गिराएगा हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, तो क्या हो जाएगा, देश का विनाश हो जाएगा। विनाश एक पल के लिए नहीं, सदा के लिए हो जाएगा। जैसे अमेरिका जो था हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, तो क्या हुआ, आज भी वहाँ के लोग विकलांग, बहिर तो कैसा पैदा होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तरह से वो नुकसान ही हुआ, ठीक है, विनाशकारी ही हुआ। तो वही बात कहा जा रहा है कि परंतु ऐसी विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग दुनिया के लिए हानिकारक है। जो व्यक्ति बुरी नियत से ऐसी तपस्या करता है वह न केवल संसार के विनाश का कारण बनता है, बल्कि स्वयं भी अपने विनाश की तैयारी करता है। इसीलिए मनुष्य को अपनी शक्ति और परिश्रम का उपयोग सदैव मानवता और कल्याण के कार्यों में करना चाहिए। वह न केवल संसार के विनाश का कारण बनता है, बल्कि स्वयं भी अपने विनाश की तैयारी करता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अमेरिका जैसे बम बनाया और हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया, ठीक उसी तरह मान के चलिए कि अभी भारत के पास भी है, अगर ये चाहे उत्तर कोरिया के पास है, तो वो भी अगर अमेरिका पर गिराना चाहे तो क्या होगा, उसका भी नाश हो जाए। यही बात कहा जा रहा है कि वो दूसरों के नाश के लिए बना रहा है, लेकिन वो एक तरह से वो अपने नाश के लिए भी बना रहा है। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है। ख़त्म हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही था, ठीक है ना। तो आशा है आप लोगों को क्लास आज के अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी बातें। अगर नहीं आई होगी तो आप लोग बताइएगा कि हाँ क्या आज समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, देखिएगा कि हाँ हमको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अपना सुझाव दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।